मैं हूँ स्मिता मिश्रा। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस चैनल के द्वारा आपको हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। तो आपका हमारे चैनल त्रिभुवन कुमार भारती पर स्वागत है। तो फ्रेंड, हम आपको बता रहे हैं कि जो खबर फैल रही है कि सिलेबस चेंज हो गया है, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है ये तो देखकर ही पता चलेगा ना। तो फ्रेंड, सिलेबस में चेंज जो हुआ है वो 40% लगभग 40%। क्या चेंज हुआ है कि अब हमें उतना सारा पढ़ना नहीं है। वहाँ पे हमें सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों को पढ़ना था, क्योंकि अभी तक जो भी बुक हैं उनमें वही पैटर्न दिया था। क्योंकि पहले 2 पेपर होते थे, लेकिन अब 1 पेपर होगा सब्जेक्ट का। तो फ्रेंड, अब हमें जो 1 पेपर देना है उसका पाठ्यक्रम देखना है, जिसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और उसमें जिस तरीके से हम यूजी पीजी में हमें सब जो दिए गए होते हैं लेसन, उसी तरीके से दिया गया है कि हमें इस लेसन से इतना पढ़ना है। ओके, तो हम देखते हैं वो 10 यूनिट क्या है। ये है फर्स्ट यूनिट, जिसमें दिया गया है हिंदी भाषा और विकास। फ्रेंड, हम आपको बता दें, हम आपको सिलेबस दे चुके हैं, और जो सिलेबस हमने दिया था वही सिलेबस है सेम। लेकिन ये जो यूजीसी नेट ने सिलेबस दिया है, तो हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये नया पैटर्न है तो हमें इसे देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी बदलाव जब होता है तो उसमें थोड़ा बहुत तो बदलाव हुआ ही होगा, तो हमें देखना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं ना, इसलिए। और अच्छा भी है। फ्रेंड, हम आपको बता दें, हम एक वीडियो आपको जो वीडियो दिया है हिंदी भाषा और विकास, तो वही है फर्स्ट इकाई हमारी हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें ये दिया है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, ये सारा कुछ, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, यही सारा है हिंदी भाषा और उसके विकास में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम नीचे देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। क्रिया रूप हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। तो हम अभी जो इस पर लेक्चर दे ही रहे थे आपको, तो ये सारा कुछ हमें देना ही है। कंप्यूटर हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि जो है उसको सारा कुछ हमें देखना है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट हमारी है यूनिट सेकेंड, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। यह है हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो सिलेबस हमने आपको दिया था सेम वही है, सेम वही सिलेबस। सिर्फ इसमें ये दिया गया है कि जो रचनाएं हैं वो हमें सिर्फ वर्ष 2000 तक की रचनाएं पढ़नी है। लेकिन फ्रेंड, आप सोचिए, क्या आपको इस नेट तक ही सीमित रहना है? आप तो प्रोफेसर बनेंगे ना, तो आपको सारा कुछ पढ़ना है। ओके, इसी में है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, हिंदी का प्रवासी साहित्य। हाँ, ये देखिए, हिंदी गद्य का जो प्रवासी साहित्य है हिंदी का, ये नहीं था, इसको जोड़ा गया है। तो कुछ घटाया गया है और कुछ जोड़ा गया है, ठीक है। कुछ ऐड किया गया है और कुछ माइनस किया गया है। तो अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, इसे देखना है। थर्ड यूनिट है साहित्य शास्त्र। तो साहित्य शास्त्र में हमने आपको सिलेबस में दिया था वही है। काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो का सिद्धांत, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कालरीज, टी.एस. एलियट और रिचर्ड्स, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। अब देख लीजिएगा, हमने आपको सिलेबस दिया है वही है सेम। ये है हमारी फोर्थ यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें भारतीय नवजागरण और हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकवाद, अस्मिता मूलक विमर्श और दलित स्त्री विमर्श, और आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। तो आदिवासी और अल्पसंख्यक जो था ये नहीं था, इसको ऐड किया गया है। और दलित और स्त्री विमर्श पहले से ही था। और ये है 5 यूनिट है ये हिंदी कविता। हिंदी कविता में क्या है, पृथ्वीराज रासो, रेवातट को पढ़ना है हमें, अमीर खुसरो को पढ़ना है, विद्यापति की पदावली, कबीर, जायसी ग्रंथावली, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी सस्सई, घनानंद, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम का प्रिय प्रवास जो है,
और मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती और शक्तिवेद का नवम सर्ग पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है, आंसू और कामायनी को पढ़ना है इसमें, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृत, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है, महादेवी वर्मा को पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी को पढ़ना है, रश्मि रथी को पढ़ना है, नागार्जुन को पढ़ना है, आज्ञे जी को पढ़ना है, भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ना है, मुक्तिबोध धूमिल को पढ़ना है। तो ये देख लिया है हमने कि किस किस को हमें पढ़ना है अब। और यह है हमारा हिंदी उपन्यास, यह है 6th यूनिट। तो हिंदी उपन्यास में क्या पढ़ना है? गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, और परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा। ओके, नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु का मैलाचल, यशपाल का झूठा सच, अमरलाल नागर का मानस का हंस, और भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मनु भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन्य अपना। तो ये आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, इन्होंने अपना दे दिया है कि इतना आपको पढ़ना है। वैसे हम सारा कुछ पढ़ते थे, तो अब इन्होंने दे दिया। शायद हमें ये लगता है कि जो इन्होंने दिया है यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फ्रेंड आपको हम बता दें कि हमें सारा कुछ पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है और हमें सिर्फ नेट तक सीमित नहीं रहना है। JRF लेना है, PhD करनी है, नेक्स्ट जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करना है। ओके, आप अच्छी तैयारी करिए, संपूर्ण तैयारी करिए और आगे बढ़िए। यही लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति का। सफलता कोई सीमित नहीं होनी चाहिए, सफलता को नेक्स्ट सफलता में ही बदलना चाहिए। ओके, यह है हमारी 7th यूनिट हिंदी कहानी। राजेंद्र बाला घोष, माधवराव सप्रे, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद, राधिका रमण प्रसाद, राजा राधिका रमण प्रसाद और चंद्र शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, फणीश्वर रेणु, अज्ञे, शेखर जोशी, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, हरिशंकर प्रसाई, ज्ञान रंजन, कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया, और निर्मल वर्मा का है परिंदे जो है। नेक्स्ट यूनिट है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में हमें भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी जो मैन है उनको पढ़ना है। बाकी कुछ हमें पढ़ना है, लेकिन हम देखेंगे, बिल्कुल सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हम अपना सिलेबस देख लें कि इतना हमें पढ़ना ही है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। ओके फ्रेंड, लेकिन हमें संपूर्ण तैयारी करनी है, क्योंकि हम सिर्फ UGC नेट की नहीं, हमें और भी तैयारी करनी है। ओके, तो धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण का है सिंदूर की होली। तो इसमें आपको देखना है लक्ष्मी नारायण लाल यहाँ पे हैं, मिश्र नहीं है, तो उनका है सिंदूर की होली। मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेश दयाल सक्सेना का बकरी है, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपन्यास का है अंजू दीदी, मन्नू भंडारी का है महावो। नेक्स्ट यूनिट में हिंदी निबंध है, जिसमें भारतेंदु का प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, नामवर सिंह। इन्हें देखना है हमें निबंध में। हिंदी साहित्य निबंध जो दिए हैं, शायद यहीं से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस जो है बहुत ही ईजी है, टफ नहीं है, बट हमें तैयारी करनी है क्या? संपूर्ण। और ये है नेक्स्ट और लास्ट यूनिट, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ, जिसमें राम रचवेनीपुरी की माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा ठाकुर, जो महादेवी वर्मा का है ठकुरी बाबा, तुलसीराम का है मुदैया, जो एक दलित है, दलित रचना है। ये फ्रेंड हमारा सिलेबस है, आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, यहीं तक है। नेक्स्ट ये 10 यूनिट में बांटा गया है, इसे डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड हम तैयारी करेंगे संपूर्ण, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी संबंधी, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, और हम आपको जवाब देंगे और आपकी समस्या जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, मैं इस चैनल के द्वारा हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी करूँगी, और अब आपको पता चल गया कि आपका सिलेबस कितना है, और हिंदी साहित्य से जो भी उपयोगी और यहाँ सिलेबस में जो दिया गया है, मैं वही आपको पढ़ाऊँगी। उसी को अच्छे ढंग से किस तरीके से आपको याद करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा मैं आपको बताऊँगी। ओके फ्रेंड,
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैं यही बोलूँगी। लाइक करिए या ना करिए, आपकी मर्ज़ी। आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, ना पसंद आए तो आपको अगर ना पसंद आए, अगर आप चाहते हैं इसमें कोई बदलाव किया जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। बट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल में जुड़ें और हिंदी साहित्य से तैयारी करें। फ्रेंड, आपको बता दें, आप दूसरों का भला सोचेंगे तो ईश्वर आपका भला अवश्य सोचेगा। ये हमेशा याद रखना, और हम भारतीयों को यही सोचना है। और सभी भारतीय एक दूसरे का सहयोग करके ही हम जो हैं भारतीय हैं, और हमारे मन में यही रहता है कि हम जो हैं सहयोग की भावना ही रखते हैं, और सहयोग की भावना ही हमारी उन्नति, हमारे विकास में सहयोगी होती है। तो फ्रेंड, बिना स्वार्थी हुए हमें दूसरों का भला सोचना चाहिए, तो हमारा भी भला अवश्य होगा। ये आप मन में रखिए। तो फ्रेंड, जो भी हम यहाँ पे मटेरियल वीडियोस अपलोड करें, आपका काम है अपना नोट्स बनाएं यहाँ से और उन्हें रिवाइज करें, और वीडियो को बिना शेयर करे मत जाएं। आप जो भी चैनल मतलब फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी बनाए हो वहाँ पे इसे शेयर अवश्य करें। ओके फ्रेंड, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करिए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है और आप इसमें क्या बदलाव चाहते हैं। ओके, तो फ्रेंड, एक बार आपको फिर धन्यवाद, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप हमारे फ्रेंड हैं तो सिर्फ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।